पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्वचित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासाज्जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे जातः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्यवधूवृतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामाधो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संभृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत् सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो विचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा गृहीष्यति। श्रीमन्नारायण। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, माता धन कहाँ रखा है? अभी तो नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर रात्रि के समय कुएं में जाकर गिरी और उसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधुकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। अब घर में रखेगा तो वैश्याओं का लालन पालन तो करना पड़ेगा। वैश्या तो कोई माँ की तरह तो है नहीं कि कुछ भी करो माँ उसको लाड़ी करेगी। वो तो पैसा चाहिए उनको। तो इधर उधर भटकने लगा। धन जुटाने के लिए नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो कामातुर होता है ना ही उसको भय होता है ना लज्जा होती है। उल्लू को रात में नहीं दिखता, चमगादड़ को दिन में नहीं दिखता, किंतु जो अंधा होता है उसको रात और दिन दिवानक्तम न पश्यति, रात और दिन दोनों नहीं दिखाई देता है। तो वो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद ही नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया था तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया। उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। उससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत चटपटाकर मर गया। महाराज, ऐसे व्यक्तियों की ऐसी ही दुर्दशा होती है। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है
स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती है। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। महाराज इसके श्लोक पढ़ लेते हैं हम। वित्तम हृत्वा पुनश्चैनम मारयिष्यति निश्चितम अथोऽर्थगुप्तये गूढ़मस्माभिः किं न हन्यते। निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः। त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः। अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिकस्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोके पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रयोहिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिंश्चित् वित्तलोभ विकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनो रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियं को नामयोषिता। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे के धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। संहृत्य वित्तं तायाताः कुलटा बहुभर्तृकाः धुन्धुकारी बभूवात महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तो संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत। वह कुलटाएँ धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हो गया। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा दैव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गयाजी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुमागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी सुबान्धवा निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेषः सकृद्धस्ति सकृच्च महिषोऽभवत् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्। गोकर्ण उवाच। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य का आकार में प्रकट हुआ। प्रकट होकर महाराज ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है।
तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दिशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः। सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः। अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः। गोकर्ण ने कहा कि तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। उससे उसका पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला। प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञानविवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवाधीनफलोदयात्। अहो बन्धो कृपा सिन्धु भ्रातर्मामाशु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। कह रहे हैं महाराज, प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं है कि कितना मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण के धुंधुकारी की ये सारी बातें सुन ली और तब उससे बोला। गोकर्ण उवाच, महाराज गोकर्ण जी बोले, तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेद उपायो न परस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम। गोकर्ण कहते हैं, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका कोई और उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा। प्रेत उवाच गया श्राद्धशते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं किंचित तम विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः। शत श्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थान मा तिष्ठ प्रेत निर्भयः। त्वन्मुक्तिसाधकं किंचिदाचरिष्ये विचार्य च धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्ट ततो गतः। गोकर्णाश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदद्यगात्। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागताः। तत्सर्वं कथितं तेन यज्जाप्तं च यथा दिशि विद्वांसयोगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान्। ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं। तच्छ्रुत्वा दूरतः स्फुटमित्यभ्यभाषत। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है।
अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर हो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया। हीरा। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताएं। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूसरे ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य भगवान ने इस प्रकार कहा। आगे सूर्य भगवान कहते हैं, सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन सुनकर वहाँ सभी ने ये वचन सुना। तब सब ने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय, महापुराण की जय। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जना ययुः पग्बन्धु वृद्धमन्दाश्च ते पिपापक्षयाय वै समाजस्तु महाञ्जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां स प्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् किञ्चिकमुच्छ्रितं मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वादरूपी स्थितं कर्तुमशक्तो वंशमाविशत। कह रहे हैं महाराज, देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने बाबों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब हम प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ वाले 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सह प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोकरात् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्र बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदो भूत् शब्दं पश्यतां सतां द्वितीयेनि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीयेनि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स 12 स्कन्धः श्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातस्तु तुलसीदाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में तथा कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम कर किया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते वह उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई।
इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी तरह तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। यह प्रेत पीड़ा का नाशन करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है और तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह परायण भी धन्य है। ये 5वां अध्याय 53वां श्लोक है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवती कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। इसका श्लोक सुनिए महाराज। कंपते सर्व पापानाम सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कवचम तथा कथा चेयं करिष्यति। आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत पापं भावकः समिधो यथा। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी तब सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। तो आगे कहते हैं, अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अगता श्राविणं पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं महतो रक्षितेन किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना अस्ति स्तंभ स्नायुबद्धं मांसशोणीतलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोक विपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविड् भस्मसंज्ञातं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्निह यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससंपुष्टे कायेत् का नाम नित्यता। महाराज, विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत कथा की नहीं सुनते उनका जन्म वृथा है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस नित्य शरीर को हृष्टपुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमयी ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए है और नष्ट होने में इसे क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि उसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो वहाँ विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जल जाता है तो वह भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियाँ बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता।
जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायं काल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। कितना बड़ा विज्ञान है। हम जो अन्न खा रहे हैं वो उसी से हमारे हाथ पैर बन रहे हैं, वो हमारे शरीर में जाके वही अन्न वही चावल हाथ बन जाता, वही चावल पैर बन जाता, वही चावल बुद्धि बन जाता है, अर्थात वही चावल उस रूप में बन जाता है। और वह चावल जब बाहर होता है तो कैसे नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। उसी प्रकार उससे बना हुआ ये शरीर क्या नहीं मिटेगा, क्या ये नष्ट नहीं होगा? तो होगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। सप्ताह श्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः, अतो दोष निवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनं। बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु, जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिताः। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविदे विभेदनं, चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदकथाश्रवात्। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते। संसार कर्दमालेप प्रक्षालनपटीयसी, कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा, वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्दिलीसुतः, विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। इसको हम ये जो इससे पूर्व जो कहा गया है उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे हम, ताकि वो अच्छे से हमारे दिमाग में उतर जाए। अस्थियाँ ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह शरीर बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त का थूप कर चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों को तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी काम से